Recording in progress. हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज है 21 जून। कोट आप लोगों के सामने है। गुरु सदैव मुक्त रहते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से प्राप्त होता है। साधना सिद्ध, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूला हो। जीवन की पूर्णता इन तीन प्रकार से होती है। तमाल कृष्ण को पत्र, 21 जून 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। और आज का जो श्लोक है वो है जी श्लोक नंबर 48, 11th चैप्टर का। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहि एवं रूपः शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुन या दृष्टुन। टुन आएगा क्योंकि आगे त है ना, इसलिए त थ ध ध न, तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाएगा हलंत न। दृष्टुन त्वदन्येन कुरु प्रवीर। दोबारा से सुन लीजिए। न वेद यज्ञाध्ययनैरन्न दानैर। ये वाला जो न है, र है ना, रफार, न के ऊपर जो रफार है वो यहाँ पे आ जाएगा। दानैर्न, ठीक है। ना चक्रिया, च के बाद आघात, आधा क, क्यों? क्योंकि आगे क्र संयुक्त वर्ण है, इसीलिए। ना चक्रियाभिर्न, ना चक्रियाभिर्न तपो, तपो भिरुग, भिरुग्रही, भिरुग्रही, ग्रही, ही, ही दीर्घ आ जाएगी क्योंकि ग्रही, ग्रही। एवं रूपश, रूपश, रू दीर्घ, रुमाल वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रूप वाला है। एवं रूपश शक्य एहन नृलोके, नृ, नृलोके, नृलोके। यहाँ पे अहम नहीं आएगा, अहन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न शब्द आ रहा है ना, न से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नृ, नृलोके द्रष्टुन त्वदन्येन कुरु प्रवीर। चलिए आपकी टर्न, आप लोग गाइए। सभी भक्तजनों से निवेदन है, सभी प्रयास करेंगे, जैसा भी आएगा गाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार और गा लीजिए। हरे बोल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास था आप सभी भक्तजनों का। ऐसे ही अभ्यास करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुरु श्रेष्ठ,
तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, ना दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवाः, जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य के बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं, वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं। किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा, यथा का मतलब जैसे कि, वेद्यज्ञाध्यन नैरन, आगे विसर्ग आ गया ना, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, जैसे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दान है, सुपात्र को दान देने का अर्थ में आया है। इसके बारे में पहले भी पढ़ा है ना। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी ही शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है। फलतः वे भगवान के विश्वरूप को देख नहीं पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो श्रीमद् भगवत गीता का ही अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना
ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई यह दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। श्री कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता, मान्यता नहीं देता। ठीक है। हरे कृष्ण। न वेद यज्ञा न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहि एवं रूपः शक्य एहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी भी तपस्या या साधन के द्वारा इस रूप में, इस जगत में नहीं देखा जा सकता। मतलब जो भगवान जी का विश्व रूप है, उसको अगर हम चाहें कि बहुत वेदाध्ययन कर लें, वेद पढ़ लें, वेदों को पढ़ें, या हम दान कर लें, तप कर लें, यज्ञ कर लें, और बहुत सारा पुण्य भी अगर हमारे पास हो, तो भी हम भगवान जी के स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो वेदों के बारे में तो कल भी हमने चर्चा की थी, है ना। कल भी हमने देखा था, चर्चा की थी कि भाई किस तरह से जो लोग कहते हैं कि हाँ हमने वेद पढ़ लिए, कैसे पढ़ लिए? ट्रांसलेशन कापी क्या बोलेंगे, बुक खरीदी बाजार से, और बिना किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में गए हुए बस उसका ट्रांसलेशन पढ़ लिया, अनुवाद अनुवाद पढ़ लिया, और बोला कि हमने वेद पढ़ लिए। तो कल हमने भागवतम महापुराण की मॉर्निंग वाले बैच में आई थिंक चर्चा की थी इसके बारे में, शाम वाले में नहीं की थी ना, दोपहर वाले में की थी। शाम वाले में तो रामायण के बारे में पढ़ा था। तो सुबह वाले बैच में ही हमने चर्चा की थी कल के श्लोक में, आई थिंक 21 नंबर का श्लोक था। तो वेदों के अध्ययन के द्वारा कोई सोचे कि हम भगवान जी का ये रूप देख लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। वेदों तो क्या मतलब, खाली वेद ही नहीं, वेद वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, यज्ञ कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, कठिन तपस्या के द्वारा भी भगवान कह रहे हैं इस संसार में मैं नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता हूं। तो भगवान जी का इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो यहाँ पर भगवान जी ने क्या बताया, जब भगवान जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और देवताओं को दिव्य दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज वो दिव्य है, ऑलरेडी देवता है ना वो। क्योंकि दिव्य दृष्टि देवताओं के पास पहले से ही मौजूद है, पहले से ही। यानी जब हम ऐसे कृत्य करें कि हम देवता बन जाएं, जब देवता होंगे तो अपने आप ही हमारे पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी। और हम, जब हम देवता के स्वरूप में होंगे और अर्जुन फिर से गीता सुन रहा होगा किसी द्वापर युग में जाकर, तब जाकर हम उस स्वरूप को देख सकते हैं। तो ना हम वेद अध्ययन, दान, तप, यज्ञ, पुण्य से हम किसी भी प्रकार से इनको, इस वाले स्वरूप को नहीं देख सकते। और इसको दूसरी तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया कि हम देवता कैसे होंगे, कैसे बनेंगे। तो कहा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि विष्णु का जो स्मरण करता है, जो विष्णु भगवान जी को याद करता है, उनका नाम जप करता है, वो देवताओं के समान है। पढ़ा ना यहाँ पे, अभी दोबारा दिखा देती हूँ, कुछ डिवोटीज लेट आए हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवहा। चलो संस्कृत में समझ में आएगा, यहाँ देखेंगे। वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो विष्णु के भक्त हैं वो कौन है? वो देवता है। विष्णु भक्ता स्मृता देवा, विष्णु के जो भक्त है समान देवता, देवता के समान है। स्मृता उनके बराबर, सम, सम बराबर है। किसके बराबर है? देवा के समान है। कौन देव के समान है? जो विष्णु के भक्त हैं वो देवताओं के बराबर है। जब हम विष्णु भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हम उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? इस विश्व रूप को देख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी मतलब बता रहे हैं कि ये जो दान, तप, यज्ञ, वेदाध्ययन, पुण्य आदि के बारे में समझा रहे हैं कि इंसान इसको भले ही कर ले, बहुत कर ले, 18 पुराणों का अध्ययन भी कर ले, लेकिन कृष्ण की प्रेमा भक्ति में अगर वो नहीं लगा, शुद्ध भक्ति में नहीं लगा, कृष्ण की सेवा नहीं की, तो समझना चाहिए कि उसका वेद अध्ययन बेकार है।
दान भी सुपात्र को ही देना चाहिए। इसका अर्थ है केवल भगवान के भक्त या वैष्णव को ही दान देना चाहिए। फिर कहते हैं कि क्रिया भिन्न, मतलब अग्निहोत्र के लिए, ये भी पढ़ा ना हमने, जहां पे ब्लू कलर का टेक्स्ट शुरू था। ये दान के बारे में। फिर क्रिया भी अग्निहोत्र के लिए, है ना, इसके बारे में भी प्रभुपाद जी ने बताया। यहीं से मैं बता रही हूँ, क्रिया भी मतलब अग्निहोत्र के लिए विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। अगर हम किसी शारीरिक कष्ट को स्वेच्छापूर्वक भोगना स्वीकार करते हैं, उसको तपस्या कहते हैं। मतलब आपने अपनी मर्जी से बोला कि हाँ जी हम एकादशी का व्रत रखेंगे, और एकादशी पे हम अन्न जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो निर्जल भी रखते हैं, जैसे निर्जला एकादशी पे हमने रखा था। कुछ लोग एक साल में सिर्फ यही व्रत जो है निर्जला एकादशी का, वही केवल निर्जल रखते हैं, बाकी सजल भी रखते हैं, फ्रूट वाला भी रखते हैं, फुलवार वाला भी रखते हैं, जिसमें आपको कुट्टू का आटा, आलू, पनीर वगैरह भी ये सब खा सकते हो, प्रसाद के रूप में पा सकते हो, है ना। तो ये वाला भी रखते हैं। तो ये वाली तपस्या भगवान जी को पसंद है, इस तरह से तपस्या करना। अब हम सोचे कोई आ जा, मैंने तपस्या करनी है, कैसे तपस्या करेगा, भगवान जी का भक्त बना कैसे, आ मुझे पटाखे लगा 10-15, मेरे को डंडे मार ले, मेरे को कोड़े मार ले, तो मार मुझे, आ जाओ मुझे मारो। तो अगर आपको कोई मारना पीटना शुरू कर दे और आप पिटना ही नहीं चाहते हो, पिटना ही नहीं चाहता व्यक्ति, या आपको बोले कि इसको भूखा रखो, इसको खाना पीना ना दिया जाए, जबरदस्ती आपको भूखा रखा जाए, लेकिन आप खुद अपनी मर्जी से भूखा नहीं रहना चाहते हो, उसको तपस्या नहीं बोलेंगे। ये तपस्या के अंडर नहीं आए। जब आप स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से शारीरिक कष्ट को स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, 15 दिन में मैं एक दिन भूखा रह लूंगा, 15 दिन में मैं एक दिन जो है सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर रह लूंगी एकादशी पर, या सिर्फ पानी के ऊपर रह लूंगी, सिर्फ दूध पी लूंगी, इस तरह से अगर आप अपनी स्वेच्छा पूर्वक शारीरिक कष्ट को स्वीकार करते हो, तो उसी को तपस्या बोला जाता है, उसको तपस्या कहा जाता है। वो तपस्या भगवान आगे कहेंगे कि 3 प्रकार की होती है, बाद में पढ़ेंगे हम, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 14 चैप्टर में भी है। आगे 17th में भी इसके बारे में चर्चा आती है, थोड़ा बहुत 18th अध्याय में भी बताएंगे। तो ये सब प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे समझाते हैं, और ये भी कहते हैं कि स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बनते, तब तक विश्व रूप को देखा नहीं जा सकता। इसीलिए हम इसीलिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। ये वाली कक्षा खत्म होगी, भागवतम महापुराण की शुरू करेंगे आपके। ठीक है जी। तो